आज हम जानते हैं कि भारत में सरकारी नौकरी का इतना क्रेज क्यों है। दरअसल भारत में सरकारी नौकरी का क्रेज कोई आज की बात नहीं है, बल्कि यह कई दशकों से हमारी सामाजिक सोच, आर्थिक हालत और पारिवारिक अनुभवों से जुड़ा हुआ है। एक सामान्य भारतीय परिवार में अगर किसी बच्चे को यह कहते हुआ सुना जाए कि वह बड़ा होकर सरकारी नौकरी करेगा, तो माता पिता के चेहरे पर अपने आप संतोष आ जाता है। इसके पीछे कई ठोस कारण हैं जिन्हें समझना बहुत आसान है। सबसे बड़ा कारण है नौकरी की सुरक्षा। भारत में प्राइवेट नौकरी में काम करने वाले लोग अक्सर इससे डरे रहते हैं कि कहीं कंपनी बंद ना हो जाए, छटनी ना हो जाए या बॉस किसी दिन निकाल ना दे। वहीं सरकारी नौकरी में एक बार चयन हो जाने के बाद रिटायरमेंट तक नौकरी लगभग सुरक्षित मानी जाती है। इसी सुरक्षा की भावना के कारण लोग कम सैलरी में भी समझौता कर लेते हैं, लेकिन स्थायी नौकरी को छोड़ना नहीं चाहते। दूसरा अहम कारण है नियमित और भरोसेमंद आय। सरकारी नौकरी में सैलरी हर महीने तय तारीख पर आती है, चाहे देश में मंदी हो, कंपनी घाटे में हो या फिर बाजार नीचे जा रहा हो। सरकारी कर्मचारी की सैलरी पर असर नहीं पड़ता। इसके साथ साथ महंगाई भत्ता, वेतन आयोग की सिफारिशें और समय समय पर वेतन बढ़ोतरी भी मिलती रहती है, जिससे भविष्य की योजना बनाना आसान हो जाता है। तीसरा बड़ा कारण है पेंशन और रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी की चिंता का कम होना। भले ही अब पुरानी पेंशन योजना पर बहस चल रही हो, फिर भी सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी पेंशन या एनपीएस जैसी सुविधाएं मिलती हैं। भारत जैसे देश में जहां बुढ़ापे के लिए सामाजिक सुरक्षा बहुत मजबूत नहीं है, वहां यह सुविधा लोगों को मानसिक शांति देती है। चौथा कारण है सामाजिक सम्मान। आज भी हमारे समाज में सरकारी नौकरी को बहुत इज्जत की नज़र से देखा जाता है। चाहे शिक्षक हो, पुलिस, बैंक कर्मचारी या कोई अधिकारी, समाज में उनकी बात को गंभीरता से लिया जाता है। शादी विवाह के मामले में भी सरकारी नौकरी वाले लड़के या लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है। यह सामाजिक मान्यताएं लोगों को इस दिशा में और ज़्यादा आकर्षित करती है। पांचवा कारण है वर्क लाइफ बैलेंस। अधिकतर सरकारी नौकरियों में काम के घंटे तय होते हैं। ओवरटाइम, वीकेंड पर काम या रात दिन की कॉल का दबाव प्राइवेट सेक्टर की तुलना में कम होता है। इससे व्यक्ति अपने परिवार, बच्चों और निजी जीवन को समय दे पाता है। भारत जैसे देश में जहां परिवार को बहुत महत्व दिया जाता है, ये एक बड़ा कारण बन जाता है। छठा कारण है सुविधाएं और भत्ते। सरकारी नौकरी में सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि इसके साथ कई तरह की सुविधा जुड़ी होती है, जैसे मेडिकल सुविधा, छुट्टियां, हाउस टैक्स अलाउंस, ट्रांसफ़र सुविधा और कभी कभी सरकारी आवास भी। इन सब का कुछ फ़ायदा देखा जाए तो यह एक मजबूत पैकेज बन जाता है। सातवां कारण है अनिश्चित भविष्य का डर। भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। लाखों युवा हर साल पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन सबको अच्छी प्राइवेट नौकरी नहीं मिल पाती। ऐसे में सरकारी नौकरी एक सुरक्षित विकल्प के रूप में दिखती है, जब भविष्य को लेकर चिंता कम होती है। आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण कारण है पारिवारिक और सामाजिक दबाव। कई बार युवा खुद कुछ और करना चाहता है, जैसे बिजनेस, स्टार्टअप या फिर क्रिएटिविटी फील्ड, लेकिन परिवार इन्हें सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए प्रेरित या मजबूर करता है। माता पिता अपने अनुभवों और समाज की सोच के आधार पर ही यही मानता है कि सरकारी नौकरी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। अब हम यह भी जान लेते हैं कि लोग प्राइवेट नौकरी से डरते क्यों हैं। दरअसल भारत में बहुत से लोग प्राइवेट नौकरी से डरते हैं या उसे आखिरी विकल्प मानते हैं। यह डर अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि वर्षों के अनुभव, समाज की सोच और आर्थिक असुरक्षा से जुड़ा हुआ है। एक सामान्य व्यक्ति के नज़रिए से देखें तो इसके पीछे कई ऐसे कारण हैं जिन्हें समझना बिल्कुल आसान है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है नौकरी की अनिश्चितता। प्राइवेट नौकरी में यह भरोसा नहीं होता कि अगला साल या अगला महीना भी वहीं नौकरी करेंगे या फिर नहीं। कंपनी का घाटे में जाना, मालिक का बदल जाना, मैनेजमेंट का फैसला या बस परफॉर्मेंस ठीक नहीं है कहकर किसी को भी निकाल दिया जाना आम बात है। लोगों ने अपने आसपास ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जहां सालों तक मेहनत करने वाले कर्मचारी एक दिन में बेरोजगार हो गए। यही अनुभव लोगों के मन में डर बैठा देता है। दूसरा कारण है सैलरी और भविष्य की अस्थिरता। शुरुआत में प्राइवेट नौकरी की सैलरी अच्छी लगती है, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं होती है। कभी बोनस बंद, कभी इंक्रीमेंट नहीं, कभी सैलरी लेट। इसके उलट सरकारी नौकरी में तय समय पर वेतन मिलता है, बढ़ोतरी भी लगभग तय होती है। प्राइवेट नौकरी में व्यक्ति हर महीने यह सोचता रहता है कि अगर कल नौकरी चली गई तो ईएमआई, किराया और घर का खर्च कैसे चलेगा। तीसरा बड़ा डर वर्क प्रेशर का होता है। प्राइवेट कंपनियों में टारगेट, डेडलाइन और रिजल्ट का बहुत दबाव होता है। कई जगह सुबह से रात तक काम कराया जाता है, छुट्टियों में भी कॉल आते हैं और काम तो करना ही पड़ेगा वाला माहौल रहता है। लंबे समय तक ऐसा तनाव व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। लोग इस डर से प्राइवेट नौकरी से दूरी बना लेते हैं कि कहीं ज़िंदगी सिर्फ काम बनकर न रह जाए। चौथा कारण है सम्मान और व्यवहार। कई प्राइवेट नौकरियों में कर्मचारियों को पूरी इज्जत नहीं मिलती। बॉस का गलत व्यवहार, अपमानजनक भाषा या डर का माहौल आम बात मानी जाती है। इसके मुकाबले सरकारी नौकरी में एक पद और सिस्टम के कारण व्यक्ति को एक तय सम्मान मिलता है। लोग नहीं चाहते कि रोज़ रोज़ किसी के ताने या बेइज्जती सहनी पड़े। पांचवा कारण है रिटायरमेंट और बुढ़ापे की चिंता। प्राइवेट
नौकरी में यह साफ नहीं होता कि 60 साल की उम्र के बाद क्या होगा। पेंशन लगभग नहीं होती है। पीएफ कितना बनेगा यह भी नौकरी बदलने पर गड़बड़ा जाता है। भारत जैसे देश में जहाँ बुढ़ापे में सहारा बहुत ज़रूरी होता है, यह चिंता लोगों को प्राइवेट नौकरी से डराती है। उन्हें लगता है कि पूरी ज़िंदगी काम करने के बाद भी भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। छठा कारण है स्किल और उम्र का डर। प्राइवेट सेक्टर में हमेशा कई नई स्किल और तेज़ रफ्तार की मांग रहती है। 40 से 45 की उम्र के बाद लोगों को लगता है कि कहीं कंपनी उन्हें पुराना न मान ले। नई टेक्नोलॉजी सीखने का दबाव और युवाओं से मुकाबला करना कई लोगों को असुरक्षित महसूस कराता है। इस वजह से लोग ऐसी नौकरियों से डरते हैं जहां उम्र बढ़ने के साथ जोखिम भी बढ़ता जाए। सातवां कारण है समाज और परिवार की सोच। हमारे समाज में आज भी यह माना जाता है कि प्राइवेट नौकरी अस्थायी होती है। माता पिता बच्चों को बार बार समझाता है कि प्राइवेट नौकरी भरोसे के लायक नहीं है। रिश्तेदार भी तुलना करते रहते हैं, फलां का बेटा सरकारी नौकरी में है और तुम्हारा प्राइवेट में। यह सामाजिक दबाव भी डर को और मजबूत कर देता है। आखिर में सबसे बड़ा कारण है असफलता का डर। प्राइवेट नौकरी में व्यक्ति को खुद को बार बार साबित करना पड़ता है। हर साल नया टारगेट, नई उम्मीदें और नई परीक्षा जैसी स्थिति रहती है। कई लोग इस दबाव को झेल नहीं पाते और सुरक्षित रास्ता ढूंढने लगते हैं। कुल मिलाकर लोग प्राइवेट नौकरी से इसलिए डरते हैं क्योंकि उसमें सुरक्षा कम, अनिश्चितता ज़्यादा और मानसिक दबाव अधिक दिखाई देता है। हालांकि यह भी सच है कि हर प्राइवेट नौकरी ऐसी नहीं होती, लेकिन आम अनुभव और समाज की सोच ने इस डर को गहराई से लोगों के मन में बसा दिया है।